हेलो, दिस इज़ काजल खंडेलवाल और इस वीडियो में हम अकाउंटिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिडेम्पशन कैसे होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं तो किस किस के थ्रू हो सकते हैं। सो मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम होते हैं तो या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू हो सकते हैं, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब या तो हमारे पास जो रिजर्व या प्रॉफिट जो भी होता है हमारे पास अवेलेबल इस पर्टिकुलर रिडेम्पशन के लिए, उसमें से हम कर सकते हैं उसको रिडीम। मतलब बेसिकली रिडीम करना मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का जो पैसा है उसको वापस कर देना। तो किस में से दे सकते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से दे सकते हैं, या फिर फ्रेश इश्यूज़, मतलब कि जितना प्रेफरेंस शेयर्स देना है उसकी एक पर्टिकुलर या तो जितना देना है उतना पूरा दे देते हैं, जैसे कि फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो जितने रिडीम करना है उतना का उतना हम इक्विटी इशू कर देते हैं और फिर उनको उससे जो पैसा आता है उससे हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर देते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए उनको जो पैसा हमें रिटर्न करना है उसमें से हम पैसा निकाल देते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, थोड़ा पैसा इक्विटीज के थ्रू कर लिया, मतलब कि इक्विटी इश्यू कर दी थोड़े पैसे के लिए, और थोड़े पैसे के लिए हमने क्या कर दिया, कैपिटल जो प्रॉफिट है उसको यूज़ कर लिया रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं और प्रीमियम पे अगर प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो ये जो प्रीमियम है वो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के अगेंस्ट उसे, मतलब सेट ऑफ जब हम करते हैं, जैसे कि एंट्री करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और तो उसे हम P&L में डाल सकते हैं, पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट जो होता है उसके अगेंस्ट हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली इस प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम जब भी इक्विटीज़ इशू करते हैं प्रीमियम पे, तो हम क्या करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, हम ऐसे ये वाली एंट्री करते हैं सपोज कि बैंक। बट इस केस में क्या हो रहा है, हम जब भी प्रीमियम का जो अकाउंट होगा, जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होगा। मैंने सब यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा ताकि वीडियो छोटा बने और समझ में ज़्यादा आए। प्रीमियम जो प्रीमियम है हमें उसे किसी के सामने सेट ऑफ तो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जनरल रिजर्व जो होता है हमारे पास उसे यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ इस जगह पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है अगर अवेलेबल भी है तो भी हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़, हमें जितना भी एक CRR क्रिएट करना पड़ता है। जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं तो हमें CRR क्रिएट करना है। तो किस में से कर सकते हैं? सबसे पहला होता है जनरल रिजर्व, हमारे पास अवेलेबल है तो। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अदर जो कि इस पर्पस के लिए अवेलेबल है। तो इन तीनों में से CRR में ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एक तरह का CRR मतलब अलग से रिजर्व उसके लिए हमें बना के रखना है। अब CRR में अमाउंट कहाँ से आएगी, तो CRR की जो अमाउंट होती है वो हम चेक करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ या फिर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी, जितनी इक्विटी शेयर्स जितने इशू किए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें से माइनस करेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम।
मोस्टली हमेशा ये जो अमाउंट है ये ज़्यादा ही आएगी, तभी CRR क्रिएट होगा। जैसे कि वो तो हम जब करेंगे ना क्वेश्चंस तब समझ आ जाएगा, पर मोस्टली यही ज़्यादा होगी अमाउंट, जितना रिडेम्पशन है वो ज़्यादा होगा। अगर इक्वल होता है तो CRR 0 हो जाएगा। जैसे कि ये 90,000 है और ये भी 90,000 है, तो CRR कुछ भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा ना, तो CRR उस केस में क्रिएट ही नहीं होगा। बट अगर इक्विटी शेयर्स हमने 10,000 किए हैं और बाकी का हमने रिजर्व से निकाला है, तो यहाँ कितना होगा, और इशू किया है हमने 90,000, रिडीम किए 90,000, तो बाकी का बैलेंस जो 80,000 है उसका हमें CRR करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 80,000 और यहाँ उसमें हम जितना भी कंडीशन होगा, उस जितना भी रिजर्व उसमें अवेलेबल होगा बैलेंस, उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री इसकी कर देंगे। सो CRR में बैलेंस कैसे जाएगा, क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, और इसका क्या बेसिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, इस वीडियो में इतना ही है। अगर इसके अलावा भी थोड़ी सी थियोरी है बाकी, तो मैं दूसरों वीडियो में आपको बता दूंगी। अगर मोस्टली तो इतना ही है, क्वेश्चंस करने के लिए इतना इनफ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू सो मच।